नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक रोजगार समाचार 18 मई 2020 के। तो दोस्तों, आज की जो प्रमुख खबरें हैं उसमें पीसीएस और 69,000 शिक्षक भर्ती और सिपाही भर्ती के बारे में बात की जाएगी और इनके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भर्ती शुरू होने के समय 25,000 प्रशिक्षुओं ने बैक पेपर भरा था और ये जो बैक पेपर भरे गए थे, ये सभी छात्र जो है इस भर्ती में यानी कि 69,000 वाली भर्ती में आवेदन किए थे। तो ये बीटीसी 2015 के छात्र हैं और ये सभी छात्र अब बाहर हो जाएंगे। तो जो 25,000 छात्र आवेदन किए थे, तो 25,000 छात्रों में से काफ़ी छात्र पास हुए होंगे और ये सब अब बाहर हो रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों ने घोषणा पत्र से भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यदि परीक्षा से पूर्व या बाद में जाँच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा वैधानिक कार्यवाही का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। ये सभी अभ्यर्थियों ने भर के दिया था आवेदन के समय पे। तो अब ये सब तो बैक पेपर वाले हैं, इनके पास तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि शासनादेश जो आया था वो 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 थी। तो जो शासनादेश 5 दिसंबर को आ रहा है 2018 को और जो 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई और जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो 22 दिसंबर 19 थी। तो ये जो डेट्स थी ये जो है मैच नहीं कर रही हैं। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को जारी किया। तो 11 दिसंबर और 17 दिसंबर, यहाँ पे देख लीजिए डेट आप, 11 दिसंबर तृतीय सेमेस्टर और बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को जारी किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फॉर्म में आहर्ता तिथि आवेदन करने की तिथि को रखा गया था, इसलिए चतुर्थ व तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया मगर 22 दिसंबर के पहले आया, क्योंकि 22 दिसंबर जो थी वो लास्ट डेट थी। तो ये सभी अभ्यर्थी जो है इसके लिए इस परीक्षा में बैठने के लिए आ रहे थे, लेकिन आवेदन करने की तिथि यानी 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2018 के दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे, क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। तो ये जो अभ्यर्थी थे ये बाहर होंगे। इनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने 2018 की टीईटी पास की थी, लिहाजा कूट रचित ढंग से अपने फेल विषयों में फर्जी अंक भरकर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और पास भी हो गए हैं। लेकिन चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुआ है, इसलिए 3 से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग में जिला चयन समिति उन्हें बाहर कर देगी। जिला चयन समिति बाहर कर देगी। तो जो लोग अभी भी इसके फेवर में हैं कि केवल एक बार काउंसलिंग होगी, उनको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग 2-3 बार होगी। ये 3 से 6 जून वाली जो प्रक्रिया है ये कई बार रिपीट की जाएगी, क्योंकि जो भी सीट खाली होती जाएगी इस तरह के देखिए लोग आएंगे आपके पास वहाँ पे ज्वाइन, जिनको जाएंगे ये, लेकिन इनको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से 68,500 वाले भी हैं और बहुत से लोगों का मेरिट में नाम है और कहीं और नौकरी पा चुके हैं वो लोग भी हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, 2-3 राउंड काउंसलिंग होगी और कट ऑफ जो मैंने बताया है वो वहाँ तक जाएगा। सब कुछ कंसीडर करने के बाद ही कट ऑफ, इसीलिए मैं बताया हूँ। फर्स्ट राउंड का लेकर ही केवल कट ऑफ नहीं बताया हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर है सिपाही भर्ती की। 41,520 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है।
इसमें ये लोग मांग कर रहे हैं कि 5,000 से अधिक पदों पर इनकी नियुक्ति रुकी हुई है तो उसको पूरी की जाए। इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी को ट्वीट किया है। ट्वीट का जो इनका टॉपिक है #UPP 41520 रिक्त पदों को भरो, ये इनका हैशटैग लाइन है और इसी को करके इन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है। 2018 में सिपाही भर्ती होनी थी, 41,520 पदों के लिए नियुक्ति होनी थी। 55,444 छात्र सफल घोषित किए थे। चार चरणों के बाद ये सफल घोषित किए गए थे। इसमें थी लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मापन परीक्षा और दक्षता परीक्षा। इन 4 स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद 55,444 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन 36,228 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। बाकी 5,292 पद रिक्त हो गए। तो इन्हीं की छात्र मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति दे दी जाए। देखिए यहाँ लिखा है 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो 5,292 पद हैं जिस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसके लिए सैकड़ों छात्रों ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को ट्वीट किया है। दोस्तों अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती की आवेदकों की परेशानी बढ़ाएगा लॉकडाउन 4। जैसा कि आपको मालूम है कि 17 मई से तक लॉकडाउन 3 था, उसके बाद लॉकडाउन 4 बढ़ा दिया गया है, 30 मई तक कर दिया गया है। तो पहले ये उम्मीद थी कि 17 मई से खुल जाएगा लॉकडाउन और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। क्या समस्याएं आएंगी आवेदकों के सामने? आवेदक आज से साइबर कैफ़े बंद होने से आवेदन करने में परेशानी इनको होगी, क्योंकि आवेदन आज से शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय बंद होने से डिग्री हासिल करना मुश्किल होगा इनके लिए। तो एक समस्या ये है। सबसे पहली समस्या, इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं, 1,40,000 छात्र हैं, आवेदन करना वाकई में मुश्किल होगा क्योंकि साइबर कैफ़े बंद है। हर आदमी के पास अपना इंटरनेट नहीं होता है, हर आदमी के पास अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या आएगी और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे छात्र इसमें होते हैं जिनको ये सुविधाएँ नहीं होती हैं। और फिर आवेदन भी अच्छी तरह से करना है, कोई गलती नहीं करनी है। काउंसलिंग के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत होगी। बहुत से छात्रों का विश्वविद्यालय बंद होने के कारण डिग्री नहीं मिल पाई है और काउंसलिंग में भी ये सारी समस्याएं आएंगी। इन सभी समस्याओं के बीच अब एक और चीज़ इसमें आ गई है, शिक्षक भर्ती का विरोध करेगा न्याय मोर्चा। तो ये न्याय मोर्चा जो है शिक्षक भर्ती का विरोध करेगा और इसमें बताया गया है कि मोर्चा संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना का कहर है और उत्तर प्रदेश में भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में भी 30 से ज़्यादा कोरोना के मरीज हो गए हैं। कई जिलों में रेड जोन में हैं और कई जगह हॉटस्पॉट हैं। उस दौर में इस भर्ती को पूरा करना कोरोना बढ़ाने का कारण बन सकता है। उन्होंने योगी सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 18 महीने में यह चिंता नहीं थी तो अभी क्यों है अधिक, जबकि जुलाई में स्कूल खुलने में अभी समय है। छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। पीसीएस 2020 परीक्षा पर संकट के बादल हैं और ये परीक्षा मैंने पहले भी हालांकि आपको बता दिया है कि ये परीक्षा रद्द होनी ही होनी है। जैसे कि बीईओ 2019 की परीक्षा रद्द हुई, पीसीएस मेंस 2019 रद्द हुई, कंप्यूटर सहायक रद्द हुई, एपीएस मेंस रद्द हुई। इन सब परीक्षाओं को टालने के बाद अब पीसीएस 2020 भी रद्द होने जा रही है और आयोग की आदत है कि लास्ट समय तक ले जाता है चीज़ों को, तो नोटिस अभी नहीं जारी करेगा, लेकिन जल्द ही आयोग जब परीक्षा का 1 हफ्ता बाकी रहेगा तभी नोटिस जारी करेगा। और ये परीक्षा तो रद्द पोस्टपोन होनी है क्योंकि इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है और लॉकडाउन तो खोला नहीं गया है, तो यह परीक्षा आगे बढ़ना 100% तय है। सीएम तक पहुंची पीसीएस अभ्यर्थियों की मांग। पीसीएस 2018 का पैटर्न बदल गया है, तो उससे जो छात्र प्रभावित हुए हैं उनका मानना है कि उनको 2 साल का और समय दिया जाए। तो अभ्यर्थियों की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें अभ्यर्थियों की समस्या से अवगत कराते हुए उचित अवसर देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें उक्त मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के अलावा विशेष सचिव क्रमिक अनुभाग शीतला प्रसाद, विशेष सचिव लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया गया है। सिद्धार्थ का कहना है कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 2 अवसर मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक न्यूज और है कि मौजूदा शिक्षकों को मौका देने में पेंच फंसा हुआ है। 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनको
मौका दिया जाए या ना दिया जाए, इसमें अभी विभाग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। और विभाग के सामने दो तरह की चिंता है। एक तो अगर इनको मौका दे दिया जाएगा तो जो इस भर्ती के लोअर मेरिट वाले लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। दूसरे, ये छात्र अपने गृह जनपद में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां पर ये पोस्टिंग है इनकी इस समय, वहां पर पद खाली हो जाएंगे। तो घूम फिर कर चीज़ें वही हो जाएंगे कि कई पद खाली रहेंगे। और संशोधन का मौका मांग रहे हैं अभ्यर्थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए इसमें क्या क्या कर दिया है छात्रों ने जो फॉर्म भरते समय बहुत सारे कॉलम थे तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ बोल रहे हैं कि मानवीय त्रुटियां हैं ये, और नेट की स्पीड तथा सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियां हैं ये। तो जैसे वहाँ पे कॉलम दिए गए थे, नंबर 1 कॉलम दिया गया था DLED BTC, नंबर 2 दिया गया था शिक्षा मित्र दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित 2 वर्षीय BTC, और 3 नंबर पे BEd दिया गया था। तो आप लोगों को मालूम है ये 3 तरह की योग्यताएं होती हैं। तो मानवीय गलती से सर्वर डाउन होने से किसी शिक्षा मित्र ने DLED BTC के कॉलम में प्रविष्टि कर दी है तो वह इस श्रेणी में गिना जाएगा। तो शिक्षा मित्र का तो कोटा, उसको जो भारांक मिलता था वो तो चला जाएगा उसका। शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक से वंचित रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला भारांक लाभ अंतिम है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्या को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने क्रमांक के स्थान पर रोल नंबर और रोल नंबर के स्थान पर क्रमांक डाल दिया है। इसी प्रकार पूर्णांक के स्थान पर प्राप्तांक और प्राप्तांक के स्थान पर पूर्णांक डाल दिया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का मौका देने की मांग की है। आवेदन पत्र में मामूली त्रुटि से भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को ज्ञापन दिया है। तो क्या ये मौका इनको मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मौका। ये तो शिक्षक हैं, और शिक्षक को अगर एक फॉर्म भरना ना आए तो बेकार है। 68,500 में मैंने देखा कि इस तरह की बहुत सी ब्लंडर्स मिस्टेक थी, और छात्र उनका समाधान बाद में खोजने की कोशिश करते हैं। अरे आपको नहीं मालूम है कि अनुक्रमांक कहाँ भरना है, क्रमांक कहाँ भरना है। यहाँ तक कि लोगों ने किया है कि फादर्स के नेम के सामने मदर का नेम, मदर के नेम के सामने फादर्स नेम भर दिया है। तो इस तरह की गलती एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो OMR शीट में हस्ताक्षर करना भूल के चले आते हैं। जहाँ पे रोल नंबर भरना है वो कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ करते हैं और सीख भी नहीं लेते इन सब गलतियों से। 68,500 में इस तरह की गलतियों की पूरी लिस्ट बनाकर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले, कि छात्रों इसको देख लीजिए आप लोग, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यही गलती अक्सर आपकी होती है। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा भी गया, करीब 80-90 हज़ार छात्रों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की गलती लोग करते हैं। तो खैर, संशोधन का मौका मांग रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन मना कर दिया है PNP ने कि किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं दिया जाएगा। इस पर भी एक पेच है कि संशोधन हो सकता है, आगे संशोधन का मौका दिया भी जा सकता है। और रही बात त्रुटियों की, तो जो BTC और BEd और शिक्षा मित्र की कॉलम में जो शैक्षिक योग्यता भरना था, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हो रहा है शिक्षा मित्रों का। तो शिक्षा मित्रों को नुकसान ये हो रहा है कि भारांक उनको नहीं मिलेगा। बाकी अन्य जो त्रुटियां हैं, रोल नंबर, क्रमांक, ये सब मानवीय भूल हैं और छोटी मोटी त्रुटियां हैं। इनके लिए केवल आपको एफिडेविट देना होता है, और एफिडेविट से आपका काम हो जाता है। आपकी नौकरी इससे नहीं जाएगी। अगर आपने कंपटीशन पास किया तो निश्चिंत रहें, आपको जॉब मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट आमंत्रित करता हूं कि आपने किस किस तरह की गलतियां की हैं। वो गलतियां आप यहां पे बता देंगे, तो कमेंट कर देंगे, तो मैं उन सबको समराइज़ करके हर गलती का सलूशन क्या होना चाहिए वो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।